अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अहमियत बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये मत समझो कि वीडियो बहुत बड़ी है, सिर्फ 2 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो आपके वास्ते बनाया हूँ ताकि आपको ये बता दूँ कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अहमियत क्या है। बहुत से बच्चों से गलती होती है, वो स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरते। वो फॉर्म नहीं भरने की सज़ा उनको आने वाले साल मिलती है। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ना आपको फॉर्म भरने के बारे में बताऊँगा, ना फॉर्म भरना कैसा भरा जाता है वो बताऊँगा। सिर्फ आपको फॉर्म क्यों भरना ज़रूरी है इस बात पर ही बात करूँगा मैं, ठीक है। तो 11th और 12th क्लास के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको मालूम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी एनएसपी पर आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। और इसमें सिर्फ एनएसपी में पोस्ट मैट्रिक मतलब 11वीं और 12वीं नहीं होता है, बल्कि पोस्ट मैट्रिक बोले तो ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है और डिग्री कोर्सेज भी होता है। इसलिए ये सारे कोर्सेज के वास्ते आपको अभी से ही यानी 11वीं और 12वीं से तैयारी करना होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। आई बात समझ में? तो मसला ये होता है, जैसे एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। अगर से आपको बीएससी मैथमेटिक्स करना है या फार्मेसी करना है, डी फार्म और बी फार्म, तो आपको ये कंपलसरी होता है कि आप 11वीं और 12वीं में मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट ले या मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट ले। आपकी गलती क्या होती है? आप परसेंटेज के वास्ते सोशियोलॉजी लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते हैं, ना आपका फार्मेसी में नंबर लगता है, ना आपका बीएससी मैथमेटिक्स में नंबर लगता है। बाद में आते हैं और आइसोलेट सब्जेक्ट देने की कोशिश करते हैं, मगर बाद में एक्सेप्ट नहीं होता। ये आपकी गलती होती है। उसी तरह की गलती आप कहाँ करते हैं? उसी तरह की गलती आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करते हैं। कैसी गलती करते हैं वो भी बता रहा हूँ आपको। दूसरी गलती आपकी, डी फार्म और बी फार्म आपको करना होता है, और डी फार्म और बी फार्म करने के लिए एमएससीटी और एआईपीएमटी में आपको अपीयर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे फेल क्यों नहीं हो जाते, मगर एमएससीटी और एआईपीएमटी में अगर से आप अपीयर नहीं हैं तो आपको डी फार्म और बी फार्म में एडमिशन नहीं मिलती। ये भी गलती करते आप। जैसा फार्मेसी के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, वैसे ही फार्मेसी के वास्ते यानी डी फार्म बी फार्म या मेडिकल स्टोर डालने के वास्ते जो कोर्स करना होता है उसके वास्ते एमएससीटी में अपीयर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अहमियत बताता हूँ आपको। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपको 11वीं या 12वीं में सिर्फ 2000 या 4000 रुपये मिलते हैं। 11वीं और 12वीं में 2000 और 4000 के वास्ते आप ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हैं। आपको लगता फॉर्म भरने की बहुत झंझट है, इसलिए आप फॉर्म भरते नहीं। आप अगर से फॉर्म नहीं भरते हैं तो मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जब डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है, आप डिप्लोमा एडमिशन लेते हैं या कोई डिग्री कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उस वक्त आपकी वो फीस 25,000 से 50,000 बढ़ जाती है। यानी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में आपको कितने भरना पड़ेगा? 25 से 50,000 भरना पड़ता। उस वक्त आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर से आपने पहले ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होता है 11वीं या 12वीं में, तो इस वक्त आपको ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के आईडी और पासवर्ड पर, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप भरते हैं वो आईडी और पासवर्ड जो आपको 12th क्लास में मिलता है, अगर से आप स्कूल लेवल पर भरते हैं तो स्कूल के एचएम के पास होता है, या जहाँ भी भरते हैं वहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। ये आपको उस वक्त आसानी पैदा करता है जब आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिप्लोमा या डिग्री में 25 और 50,000 लगते हैं। उस वक्त आपको ये फीस माफ़ हो जाती है, या ये फीस क्या हो जाती है? आपकी डिडक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप 25 या 50,000 के खर्चे से बच जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं, ये 2000 और 4000 मिलते इसलिए स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते नहीं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते नहीं। मगर जब डिप्लोमा या डिग्री में जाते हैं तो फीस 25 से 50,000 हो जाती है। उस वक्त उनको तकलीफ जाती है या उनको गलती का एहसास होता है। वही गलती का एहसास दिलाने के वास्ते मैंने ये वीडियो बनाया है। ये सभी मुस्लिम बच्चों तक की वीडियो बताओ ताकि वो सब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सके। तो आप सभी से गुजारिश है 11वीं और 12वीं की क्लास के बच्चों से कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म जल्द से जल्द भरिए। आप जितनी जल्दी भरेंगे, प्लीज़ आप जितने जल्दी इसको भरने की